जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी वाली वीडियो आप लोगों के लिए। देखिए, आपने देखा कि भारत पाकिस्तान का युद्ध अभी हुआ और बहुत उसमें विनाश हुआ। बहुत से जो है दोनों तरफ से चीज़ों का नुकसान हुआ। कुछ भारतीय हमारे जवान भी शहीद हो गए इसमें। और अभी वो चिंगारी जो है शांत नहीं हुई है, क्योंकि सिंधु का हमने पानी रोकने का ऐलान किया है। और इससे पाकिस्तान के लोग जो है सिंधु दरिया में खून का जो है खून का सैलाब लाने की बात कर रहे हैं, खून बहाने की बात कर रहे हैं। तो कुल मिला के चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं और मुस्लिम कंट्रीज़ एक तरफ पाकिस्तान की तरफ आपको झुकती नज़र आ रही हैं। इसमें तुर्की, अजरबैजान और मिस्र का भी उनको समर्थन प्राप्त हुआ है और उन्होंने 57 मुस्लिम देशों के संगठन में जाकर के OIC में अपनी बात रखी, तो वहाँ से भी उनको समर्थन मिला। तो इसके पीछे का पूरा कारण क्या है? देखिए, आज हम इसके पीछे के मूल कारण की चर्चा करने जा रहे हैं। इसका मूल कारण है गज़वाए हिंद। अब गज़वाए हिंद जो है वो मुसलमानों के जो है हदीस में आता है। जैसे अपने यहाँ वेद और पुराण माने जाते हैं। वेद माना जाता है ब्रह्मवाणी, और उसमें कर्मकांड भी है और साथ में शाश्वत सत्य भी है। और उसकी जो है समझने के लिए, समझाने के लिए उपनिषद बनाए गए और उसी की जो एक शाखा है वो पुराण है, उसे जो कोरिलेट होती है। और इसी प्रकार से क्या है, इनके में जो कुरान है वो सबसे मुख्य ग्रंथ है। उसके साथ में जो है उसकी शाखाएं या जो भाग कह सकते हैं, या उसको समझने के लिए हदीस बनाई गई है। तो हदीस को भी ये प्रमाणिक मानते हैं। तो हदीस में जिक्र आया है कि जो नबी इन्होंने नबी साहब ने इनके फरमाया था कि जब गज़वाए हिंद किया जाएगा, मीन्स जब हिंद पर चढ़ाई करेंगे मुसलमान, तो हिंद को कब्ज़ा करेंगे और उसमें जो है इस्लामिक शासन लागू करें, वहाँ पे शरिया लागू करें, वहाँ के मंदिरों को तोड़ें। ये सब कुछ इसमें बाकायदा ज़िक्र है कि गज़वाए हिंद ये चीज़ है। और गज़वाए हिंद में जो है उनको जो भी लोग जो है कत्लो गारत करेंगे या जो यहाँ आके जो है उपद्रव करेंगे, लूट मार करेंगे, उन सबको अल्लाह ने इनके अनुसार, इनकी बुक्स के अनुसार अल्लाह ने नरक की आग से यानी दोजक की आग से बचाने का वादा कर दिया है कि आप हिंद में मार काट मचाओ, लूटपाट करो, जाके जो है उसको जबरदस्ती कब्जा लो, और आप जितने पाप करोगे आपको दोजक की आग से हम बचा लेंगे। ये इनकी जो है एक व्याख्या घूमती रहती है। और मैंने इसके बारे में पढ़ा, बहुत समय से मैं जानता हूँ चीज़ें, लेकिन हमारे भी सेकुलर कुछ हिंदू हैं वो नहीं जानते हैं। तो ये पाकिस्तान के मौलानाओं की वीडियोज़ लगातार वायरल हुई। जब भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें एक मौलाना की वीडियो ये है, देखिए आप। सुनन नसाई के अंदर मौजूद है। ये बड़ी मशहूर हदीस है गज़वा हिंद वाली कि दो तरह के गुरोह हैं जिनको अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। एक वो जो हिंद में जिहाद करेंगे। अब ये गज़वा हिंद महमूद गजनी वाला, हाफिज सईसा वाला नहीं है, ये कुर्बे क़यामत वाला है। और क्योंकि कुर्बे क़यामत में ये होना है जब दज्जाल का ज़हूर होगा, उससे एडजस्टेंट पहले। और दूसरा जो ईसा इब्ने मरियम के साथी होंगे उनको भी अल्लाह ताला ने निजात दे दी है। ये हदीस सुनन नसाई में मौजूद है। इसी प्रकार से तमाम मौलाना हैं जो अब ये बता रहे हैं कि गज़वा हिंद का समय आ गया है। गज़वा हिंद का समय इनके अनुसार कब होगा? जब इमाम मेहंदी इनके प्रकट होंगे। इमाम मेहंदी का अवतार भी इनका जो है वो हमारे कल की अवतार का कॉपी पेस्ट है। सफ़ेद घोड़ा होगा, तलवार होगी, हाथ में ये होगा। इनका 1400 साल पुराना जो है धर्म है, और हमारा लिटरेचर इनसे कहीं पुराना है। तो इन्होंने हमारा वो सब कॉपी कर लिया। तो इनके अनुसार इमाम मेहंदी जब आएंगे उससे ठीक पहले, मतलब मुस्लिमों की जो सेनाएं होंगी, मुस्लिम कंट्रीज़ की सेना होंगी, वो भारत पे हमला करेंगी। और बताया है कि उस सेना में जो भी लोग शामिल होंगे, जो मुसलमान भारत पे हमला करेंगे, जो शहादत देंगे, उनको बड़ा मतलब अच्छा मुकाम मिलेगा जन्नत में जाके। और ये बोला गया है कि आप जो है अपनी पूरी संपत्ति को या अपनी जो है पूरी जो भी आपके पैसा हो, पूरी ताकत उसमें झोंकना, मोटिवेट किया गया बाकायदा, या भारत पे जो हमला करना सब लोग मिलके। तो इनके अनुसार अभी क्या है कि लाल बछिया जिनको रेड हीफर बोलते हैं, उनकी 3 जो बछिया छाटी थी अभी इसराइल ने, वो पहले भी आ चुका है न्यूज़ में 2-3 साल पहले कि उसको मिल गई हैं वो। और ये बोला जाता है कि मस्जिद अक्सा जो उनकी है, वहाँ पर उसको डिस्ट्रॉय करके इसराइल वहाँ पे लाल बछिया की बलि देगा और उसकी जो है राख होगी, उसको जलाने के बाद उससे उसका पवित्रीकरण करेगा स्थान का, और वहाँ पे दज्जाल प्रकट होगा। दज्जाल का मतलब वही कली पुरुष। बहुत से लोग ये भी सब कॉपी पेस्ट है। तो वहाँ पे कली प्रकट हो जाएगा। फिर इसके बाद बोलते हैं कि इमाम मेहंदी वो जो है सब में मारकाट मचाएगा इस्लामिक कंट्रीज़ में दज्जाल। तब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इमाम मेहदी उससे लड़ाई लड़ेंगे, लास्ट में हज़रत ईसा आएंगे। इनकी पूरी मैंने थ्योरी सब समझ ली, जो भी चीज़ें हैं। ये बोलते हैं हमारी आसमानी थ्योरी है ये। कुल मिला के भारत से लड़ाई के लिए मोटिवेट किया गया है, लिटरेचर बनाया गया है इसलिए कि आप भारत पे जाके गज़वा करना। एक और गज़वा बताते हैं, गज़वाए रोम, वो अलग चीज़ है।
वो बोलते हैं कि हज़रत ईसा के साथ जो फ़ौज जाएगी उसको वो भी जो मार काट करेगी, कत्लो गारत करेगी, जाके जो भी लूटपाट करेगी, उन सबको भी जो है दोज़ख की आग से बचाने की गारंटी देता है अल्लाह इनका। तो ये भी अब वहाँ पे बोला गया है। अब गज़वाए रोम क्या है, उस समय जो रोमन एम्पायर था वो इटली या उसके आसपास का, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ जो आज दिख रही हैं आपको, वहाँ पे पूरा जो है रोमन साम्राज्य हुआ करता था। तो वहाँ पे भी इन्होंने बोला है कि 2 सेनाएं निकलना, 2 ग्रुप बनेंगे। इन्होंने बोला है एक ग्रुप जाएगा भारत पे कब्जा करने के लिए, पूरा वहाँ पे कत्लेआम करके, वहाँ मंदिर सब ख़त्म करके, काफिरों को समाप्त करके वहाँ पे इस्लामिक शरिया कानून लागू करेगा। और दूसरा जाएगा रोमन एम्पायर में, वहाँ भी सब कुछ ख़त्म करके केवल इस्लामीकरण उसका कर देगा। बताते हैं दोनों सेनाएं जब मिल जाएंगी तो समझ लो कि साहब जो है पूरे में इस्लाम जो है काबिज़ हो जाएगा। तो ये इनकी जो है एक वाहियात और मक्कारी परस जो पाकिस्तान के मौलाना उनकी थ्योरी है, और पाकिस्तान के तमाम ऐसे मुल्ले हैं जो इन चीज़ों को फैला रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये मनगढ़ंत थ्योरी है, इनके शास्त्रों में लिखा हुआ है, इनकी हदीस का जो है जिक्र आता है उसमें। तो मानते सब हैं अंदर खाने, ऐसा नहीं कि मानते नहीं हैं, लेकिन कुछ जो है दूसरे देशों में रहते हैं, कुछ दूसरे देशों में रहते हैं, तो वहाँ की सरकार का भी प्रेशर है, अंदर से उसको मानते हैं लेकिन ऊपर से उसको नकारते भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस समय चल रही हैं, बट उनके धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। गज़वाए हिंद भी लिखा है, गज़वाए रोम भी लिखा है, ये सब कुछ लिखा जो अभी मौलाना ने बोला। तो ये चीज़ें हैं, आपको अभी समझना है इन चीज़ों को। जो भी हिंदू जनमानस है, ये जो लड़ाई चल रही है इस समय, ये इनको 2 देशों की लड़ाई ना कहा जाए, ये 2 धर्मों के बीच की लड़ाई है। और ये वही गज़वाए हिंद की लड़ाई हो रही है कि यहाँ से काफिर साफ करके वो शरिया लाना चाहते हैं, यहाँ पे इस्लामीकरण इसका करना चाहते हैं, मारकाट करना चाहते हैं। तो ये वही है, और इनको ये नहीं मालूम इनके अब्बा आए हुए हैं इस समय कल्कि भगवान। अब ये इन सबको जो पता नहीं कहाँ पहुँचाने वाले हैं, कौन कौन सी हुरों के पास पहुँचाने वाले हैं। तो इनका तो विनाश निश्चित है शुक्राचार्य का वंश है पूरा। तो शुक्राचार्य का वंश समाप्त होने वाला है, भगवान ने बिल्कुल ये गारंटी दे दी है, भविष्य पुराण में भी, भविष्य मालिका में भी, और आपके जो है कल्कि पुराण में भी। मलेक्शन को बोला है, बताया पूरे मलेक्षों का संहार कर दिया जाएगा दुनिया से। तो ये जिसको इमाम मेहंदी पकड़ के बैठे हुए हैं, एक्चुअली वो कल्कि अवतार है, इन्हीं का ही संहारक होंगे। वो जो अधर्मी है उनका ही संहारक होंगे, जो गौमांस खाते हैं, जो पशु पक्षियों की हत्या करते हैं, है ना, जीव हत्या करते हैं, सारे मलेक्ष हैं, ये सारे मलेक्षों का संहार होगा। बट इनकी अभी आंखें नहीं खुलेंगी, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना है कि इस प्रकार का हमला भारत पे मुस्लिम कंट्रीज़ मिलकर कर सकते हैं, पाकिस्तान और उनके जो सपोर्टर हैं। तो ये वीडियो सबके पास पहुंचना चाहिए। मैंने देखो इस मुल्ले को मैंने उसमें लिया है वीडियो में, इसने जो बोला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे तमाम मुल्ले हैं और ये मानते हुए ये ऑथेंटिक जानकारी है गज़वाए हिंद वाली। इसलिए हमारे हिंद के लोगों को, हिंदुओं को स्पेशली बहुत सतर्क रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। इनका क्या जो मिशन है उसको हमें समझना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और हिंदू धर्म की रक्षा से जुड़ी हुई वीडियोज़ लाते रहते हैं, कल्कि भगवान से जुड़ी वीडियो लाते रहते हैं। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से अवश्य जुड़िए, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और आपको कोई प्रश्न है तो kalkikapaar@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अपने आराध्य देव का नाम अवश्य लिखिए, और इस गज़वाए हिंद के बारे में आपका क्या मानना है, आप ज़रूर जो है इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कल्कि माधव, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।